पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश की योजनाओं को लेकर हुई बात। हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने का किया अनुरोध। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तिलकराज बेहड़ ने उठाया गढ़वाल की अपेक्षा का मुद्दा। कहा, प्रदेश में पार्टी के सभी उच्च पदों पर कुमाऊं का कब्जा। भविष्य में गढ़वाल से हो सकता है बड़ा नुकसान। परिवहन मंत्री ने किया ग्रीन कार्ड काउंटर और यात्री वेटिंग रूम का लोकार्पण। कहा, 4 धाम आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्गों पर रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। किच्छा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के ट्रैक्टर के साथ बंटी बबली को किया गिरफ्तार। एसएसपी ने टीम को इनाम देने की घोषणा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। खबर लाल कुआं से है, जहां एनएसएस शिविर के 5वें दिन दर्जनों छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें छात्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। तो वहीं जयपुर खीमा ग्राम सभा में सार्वजनिक स्थानों पर कई स्लोगन बोर्ड लगाए गए, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने ग्रीन पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान सीमा पाठक ने कहा कि जागरूकता रैली और पौधारोपण में छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। के विद्यार्थी हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत। तो इस ग्राम पंचायत में यहाँ पर 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन यहाँ पर साफ सफाई, सुरक्षा का अभियान, स्वच्छता का अभियान, वृक्षारोपण का अभियान और कैसे लोगों को जागृत करना है कि पॉलीथीन का उपयोग कैसे कम करें, इसके ऊपर यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जागरूकता के पर्पज़ से हम पूरी ग्राम पंचायत में जगह जगह जो है हम बोर्ड के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पॉलीथीन का उपयोग कैसे कम किया जाए और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उनकी जागरूकता के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष कैंप चल रहा है। तो विशेष कैंप के आज 5वां दिन था। 5वां दिन में हमने किया है वृहद वृक्षारोपण और पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ के अंतर्गत हमने प्लास्टिक से लोगों को जागरूक किया कि प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ करें, अगर हो सके तो जीरो करें, जिससे कि हमारी व्यक्ति कि जो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की समस्याएं आ रही हैं, इन सबसे बचा जा सके। तो उसी के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और प्लास्टिक से दूर रहें, इस अभियान को किया गया है। पंचायत में ग्रेफियर इंस्टीट्यूट के द्वारा एनएसएस का ये 7 दिवसीय प्रोग्राम, बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज 5वां दिन है और 5वें दिन में इन बच्चों ने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करने के लिए बोर्ड लगवाए ग्राम पंचायत में, वृक्षारोपण किए पर्यावरण को बचाने के लिए। और आज यहाँ सफाई अभियान भी चल रहा है पंचायत घर में। लोगों को जागरूक कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है और वृक्षारोपण करना है। तो काफ़ी जनता भी काफ़ी खुश है यहाँ पे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस पार्टी में रोष है। इसी कड़ी में सितारगंज की मेनका टॉकीज कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के संविधान बचाओ और मेरा घर राहुल का घर अभियान पर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ रोष जाहिर किया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरकार अडानी अंबानी को संरक्षण क्यों दे रही है। प्रधानमंत्री अडानी अंबानी से दोस्ती निभाते हुए उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। जनता का पैसा चंद उद्योगपतियों को देने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी ने जो आवाज उठाई संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और जो पदयात्रा पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली, उससे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार घबरा गई। और जो सवाल उन्होंने पूछे उनका जवाब देने के बजाय कि संसद में कोई सवाल ना पूछे उनसे, एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है पहले सजा कराई गई, उसके बाद बहुत जल्दी उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, फिर उनको घर से भी बेघर करने का काम जो नोटिस दिया गया, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। हमारे सबके घर राहुल जी के लिए हैं और हम सब लोग अपना अपना घर राहुल गांधी जी को देने का काम पूरे देशवासी ने ऐलान कर दिया है, और जिससे बीजेपी घबराई हुई है। राहुल गांधी का घर से बनने से निकाल देना ये कोई बच्चों की खेल नहीं है। अगर यार निकाल देते हैं तो हजारों लाखों हिंदुस्तान में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी मकान देने के तैयार हैं और हमेशा देते रहेंगे। उनकी हमेशा हर काम में हम लोग मदद करेंगे। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है।
सीएम धामी ने पीएम मोदी को विकास कार्यों की जानकारी दी है। जोशीमठ के लिए करीब 3000 करोड़ की मांग रखी है। हरिद्वार और वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की भी मांग रखी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में हो रहे कार्यों को सराहा है। धामी ने मोदी को चारधाम यात्रा पर आने का भी न्योता दिया है। तो राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को चारधाम की यात्रा पर भी आने का न्योता दिया। हल्द्वानी पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में पहली बार महिला रामलीला हो रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि रामलीला को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामलीला के पहले दिन महिलाओं ने राम लक्ष्मण जन्म और नारद मोह का सुंदर अभिनय किया। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक इस रामलीला का मंचन किया जाएगा, जहां रामलीला में 10 साल से लेकर के 70 साल की महिलाएं अभिनय कर रही हैं। तो वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि पहली बार इस तरह से महिलाओं ने हल्द्वानी में रामलीला का आयोजन किया है, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल बनेगा। मंचन करीब 1.5 महीने से चल रहा है और उससे पहले यहाँ पर पहले ऑडिशंस हुए थे, सारे किरदारों के ऑडिशंस हुए थे, तो हमने ऑडिशंस दिए थे पहले, तो उसके बाद ही हमारा जो है किरदार ऑडिशंस के थ्रू यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि किसे क्या बनना है। और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हमें एक नया अनुभव मिल रहा है और श्री प्रभु राम के किरदार में उसको मैं कर पाऊँ बहुत अच्छी तरीके से, वही कोशिश जारी है। और आशा है कि सभी लोगों को ये जो रामलीला है महिलाओं की वो पसंद आए और वो उसे सराहे। नैनीताल के अंतर्गत मेरी मातृशक्ति ने आज इतिहास रच दिया है। आज से मातृशक्ति रामलीला प्रारंभ कर रही है। स्वयं हर पात्र का मंचन वही करेंगे, मातृशक्ति ही होंगी। मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी लड़कियां, हमारी पुत्रियां रामचरितमानस का मंचन कर रही हैं, रामलीला कर रही हैं। इससे पहले मेरे गढ़वाल मंडल में मेरी बहनों ने रामलीला का मंचन किया है। तो मातृशक्ति द्वारा इतना ज़बरदस्त कदम उठाया गया है, ये समाज के लिए भी एक उदाहरण है। मैं खूब बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, सफलता की कामना। लक्सर के मुबारकपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर पहुंचे, जहां रुड़की लक्सर मार्ग पर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग खड़े रहे। यूनियन के तोमर गुट ने किसानों की विशाल पंचायत आयोजित की थी, जिसमें किसान नेता चौधरी परविंदर सिंह को उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान चौधरी संजीव तोमर ने आगामी किसान महापंचायत में फसल भुगतान समेत भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की। बड़ी पंचायत संगठन की रखी गई है और मेन कारण आज ये है कि आज जो हमारे परविंदर जी ने आज संगठन का उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है और आज यहाँ पर सबको आह्वान किया जाएगा कि ईद के बाद संगठन एक बड़ी पंचायत रुड़की में करेगा और जैसे किसानों का बकाया भुगतान, बढ़ती महंगाई को लेकर के, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के संगठन एक बड़ी पंचायत करेगा। और जब तक किसानों की समस्या का समाधान या गन्ना बकाया भुगतान का में मजबूत आश्वासन और नहीं कराया जाएगा, जब तक संगठन पंचायत करता रहे। किसानों की बात अनसुनी करी गई सरकार द्वारा, तो संगठन सड़कों पे उतर के आंदोलन करे और बढ़ती महंगाई को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर प्रमुख मांगे हमारी रहेंगी। हमने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी संजीव तोमर जी को अपने गांव मुबारकपुर में बुलाया है। इस वजह से एक तो यहाँ संगठन का विस्तार करना, दूसरा किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता होगी। इसी बारे में एक विचार होगा, उसके लिए सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा किसानों को दिए। लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में कश्यप निषाद संगठन ने भगवान महर्षि कश्यप जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े कई प्रदेश और जिला स्तरीय नेताओं समेत हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी भी मौजूद रहे। दरअसल भगवान महर्षि कश्यप ऋषि एक वैदिक ऋषि थे और इनकी गणना सप्तऋषियों में से की जाती थी। तो वही हिंदू मान्यता के अनुसार इनके वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक रहे हैं। जो हमारा कश्यप समाज है, ये पूरा परिवार
आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और महर्षि कश्यप जन्मोत्सव ये उत्सव मना रहा है पूरा परिवार। और हम उस पूरे परिवार को यहाँ सब लोग प्रदेश से बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इतना भव्य आयोजन हुआ है, हर वर्ष करते हैं, हर स्थान पर करते हैं। सारे लोग हमारे दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल जी और शोभाराम जी सहित पूर्व में हमारे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्यामी जी सहित सारे वरिष्ठतम लोग आज यहाँ पर इस समाज को बधाई देने के लिए आए हैं। हरिद्वार में कई कॉलोनियां कट रही हैं। कॉलोनियों में प्लॉट बेचने के लिए कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलर लोगों को कई तरह के लुभावने सपने दिखा रहे हैं। साथ ही कॉलोनी में सुविधा देने के नाम पर वादे भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश कॉलोनियों में लोग प्लॉट लेकर के इनके जाल में फंस गए हैं। अब इन लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ इसी तरह की परेशानियों से मीनाक्षीपुरम कॉलोनी वासी जूझ रहे हैं। मीनाक्षीपुरम नामक कॉलोनी में प्लॉट बेचकर प्रॉपर्टी डीलर रफू चक्कर हो गए हैं। कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं होने के कारण कॉलोनी में ही पानी भर रहा है, जो लोगों के लिए खासी मुसीबत का कारण बन गया है। तो वहीं HRDA ने इस तरह की कई कॉलोनियों को सील कर दिया है। समस्याओं का समाधान नहीं होता। हम समस्त कॉलोनी वासी मीनाक्षीपुरम के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, बीवी बच्चों के साथ हम यहाँ पर बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। हम पूरे शासन प्रशासन और जितने भी यहाँ के मूल निवासी लोग हैं रावली महदूद के, उन्होंने चारों तरफ से इस कॉलोनी को सील किया है, पानी को बंद किया हुआ है। अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहता है कि अपने गांव के प्रधान को लाओ, और प्रधान को अगर बोलते हैं तो प्रधान जी कहते हैं कि आप उससे बात करो जिससे प्लाट खरीदा है। अगर उसके पास जाते हैं वो कहता है कि आपने मुझसे थोड़ा ना प्लाट लिया, मैंने तो वहाँ डीलर बिठाया था, उससे प्लाट लिया है, उससे बात करो। तो ये बात घूम फिर के हम पिछले 1 साल से समस्या को झेल रहे हैं। आज पानी की स्थिति यह है कि हमारे घरों में घुस चुका है पानी। समाधान यही चाहते हैं कि हम लोग का निकास हो जाए पानी का। जो हमारे बच्चे स्कूल पीछे जा रहे हैं, मार्केट है, हम लोग मार्केट भी नहीं जा पा रहे। इतनी पानी भरी हुई है कि सबके घरों में पानी जा रही है। अभी कुछ 2 दिन पहले बारिश होगी, पूरे घर में पानी है पीछे, आप देख सकते हो। हमें ये बताया गया था कि उस टाइम आप प्लॉट लोगे तो आपको निकासी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग धक्के खारे फिर रहे हैं। यहाँ पे SDM के पास गए, पहले बोले कि आपको पाइप लाइन भी जाएगा, उसके बाद आपका नाली हो जाएगा। आप उन लोग में मना कर दिए कि हम तो सरकारी पानी लेंगे, आप लोग का पानी ले लेंगे। अगले वाले कॉलोनी बोले उनसे बात कराओ। रवि चौहान उनसे बात करने को राजी नहीं हो रहे। सुखबीर हैं, सुखबीर कर उनको बुलाओ, कोई आता नहीं यहाँ पे। मतलब हम लोग तो एकदम नर्वस हो गए, कहीं या कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। मीनाक्षीपुरम कॉलोनी जो है रवि चौहान नामक व्यक्ति ने काटा, और उन्होंने हमको बताया था कि यहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था है, और हम लोग बाहर से आकर यहाँ किसी न किसी तरह अपना हिसाब किताब बना के फिर प्लाट खरीद लिए। इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। और प्लाट खरीदने के बाद हम लोग मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद अब क्या स्थिति है कि पूरा सड़क जो है पानी से भरा रहता है, पीछे पानी भर जाता है, इधर बच्चों को आने जाने में तकलीफ, डेंगू हो जा रहा है बच्चों को, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। और प्रधान के यहाँ गया, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं, थाने में गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, या SDM साहब के पास गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद सर कुछ सब जगह करने के बाद हम लोग पूरी कॉलोनी वासी सर हम बहुत परेशान हैं। हम उनके यहाँ धरना देने जाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओ और मैं कल आऊँगा। उधम सिंह नगर की अंजू राठौर बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए रोज उत्तराखंड की सड़कों में 60 किलोमीटर की दौड़ रही हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे अंजू ने बताया कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को बराबरी का हक दिलाने के लिए उत्तराखंड की सड़कों में दौड़ रही हैं और अभी तक 4 जिलों में दौड़ करके पहुंच चुकी हैं। वो रोजाना 60 किलोमीटर दौड़ती हैं। अंजू राठौर का कहना है कि उत्तराखंड में अभी भी बेटियों को खेल, पढ़ाई और अन्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। अभिभावकों में बेटियों को लेकर के जागरूकता की काफी कमी है। बेटियों को समानता का हक दिलाना जरूरी है। उनका लक्ष्य 2000 किलोमीटर दौड़ना है। मैं ये संदेश लेकर उत्तराखंड के सारे जिलों में जाऊंगी और उधम सिंह नगर से मैंने स्टार्ट की थी और लास्ट उधम सिंह नगर में ही खत्म करूंगी हरिद्वार से। अब ये मेरा 4था जिला हो जाएगा चंपावत। उत्तराखंड में बेटियों की बहुत कमी हो रही है। लोग मतलब लड़कियों को पढ़ा भी नहीं रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में शादी कर दे रहे हैं और लड़कियों की खुद की मतलब उनकी इच्छा को सुनते नहीं है लोग, उनके माँ बाप नहीं सुनते हैं
घर वाले जो भी पड़ोसी रिश्तेदार ये सब उन पे दबाव डालते हैं कि तुम ये काम करो। उनकी खुद की इच्छाएं हैं कि वो भी तो कुछ करना चाहती हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ाओ और समाज में बोलने का हक उन्हें भी दो। ऐसी छात्राओं को और लड़कियों को इन जनरल बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप आगे आए और इनसे सीख लें और एक रोल मॉडल हैं ये। और हमारी जो सारी जनपद की जो लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, फिजिकल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट होती है और ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। नैनीताल के लाल कुआं में पूर्व सैनिकों ने देशव्यापी रैली का आयोजन किया, जहां पूर्व सैनिक संगठन बिंदु खत्ता ने शहीद स्मारक से लाल कुआं तक एक विशाल रैली निकाली और तहसीलदार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सेना में विभिन्न विसंगतियों और वन रैंक वन पेंशन और समेत विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया है और उनकी मांगों पर गौर करने को कहा। पूरे भारत से मांग है और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठा है उसने हम सबको बोला है और आज पूर्व सैनिक सब जग गया है। पूरे भारत से एक ही तरह की डिमांड जारी है, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, जिसमें बहुत ज्यादती है। जवान तो रहता है बॉर्डर पर, गोली खाता है वो, और उसकी एमएसपी सबसे कम 5,200 रुपया। और जो वहां पर बैंकरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, जिनकी गार्ड ड्यूटी भी जवान देता है, उनकी 10,000 15,500। जो एमएसपी फील्ड में जाती नहीं नर्स, वो भी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, लेकिन वो जाती नहीं कहीं भी, बंदूक भी नहीं उठाती, उनकी 10,500। तो ये विसंगतियां को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। इसके बाद गढ़वाल कमिश्नर ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं डीएम ने जांच कमेटी भी बना दी है। अब जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अब यह भी देखा जाएगा कि पंचायत के जो विकास कार्य हुए हैं उनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक के प्रयास रंग लाए हैं। दरअसल पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न मार्गों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव दिए थे, जिस पर सीएम धामी की स्वीकृति के बाद अब वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है। जल्द ही इनका पुनर्निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। सड़कों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति होने पर पूर्व विधायक सहित भाजपाइयों ने सीएम धामी का आभार प्रकट किया। सड़कों में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है और उसमें काफ़ी प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं और उसमें कुछ मंजूरियां भी आई हैं। करीब 4 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी आ चुकी है, जिसमें मुख्यतः हमारा नादेही रोड, उसमें अलावा हमारे धर्मपुर चौराहे से रायपुर मार्ग और जो हमारा जसपुर नगर है उसमें सड़क ऊंची हो गई और टाइल्स नीची रह गई हैं, तो ये पूरी टाइल्स दोबारा लगेंगी और नाले जहाँ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जसपुर नगर में वो भी उसमें सुधार होगा। और एक रोड और जो पतरामपुर से मनोरथपुर गांव तक वो भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो ये 4 मुख्य काम 4 करोड़ 40 लाख रुपए करीब के आए हैं। तो हम सब ने बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री को दिया है और ये आशा की है कि और भी हमारे जो मार्गों में सुधार की आवश्यकता है उस पर भी सरकार ध्यान देगी। उधम सिंह नगर जिले की किच्चा कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोप में बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस बंटी और बबली की जोड़ी कई दिनों से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रही थी। दरअसल पुलिस ने 2 महीने पहले कोतवाली क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए यह कार्रवाई की है। साथ ही साथ चोरी किए गए ट्रैक्टर को कृषि उपकरण समेत बरामद भी किया है। आरोपियों ने पीड़ित किसान के यहाँ करीब 2.5 महीने नौकरी करने के बाद 12 लाख की कीमत के ट्रैक्टर की चोरी की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई थी। इनका एक ट्रैक्टर स्वराज जो की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए है, उसके साथ कुछ सहवर्ती उपकरण भी थे। ये इनके 2 जो उनके वहाँ पर जॉब करते थे उनके द्वारा चोरी कर लिया गया।
और जैसे ही सूचना मिली हमारे सीओ सितारगंज साहब के नेतृत्व में टीम एक्टिवेट हुई। इंस्पेक्टर किच्छा और दोनों एसएसआई इस टीम में लगे। साथ में बसंत कुमार जो सब इंस्पेक्टर है चौकी इंचार्ज, उन्होंने बहुत मेहनत की। इसमें लगभग 350 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज इन्होंने ट्रेस किए और काफ़ी दिन यूपी में लगातार दबिशें गई। और ये जो इसमें अक्यूज़ड है बहुत ही शातिर किस्म का है, लगातार अपने ठिकाने और रास्ते बदलता रहा अनएक्सपेक्टेड तरीके से। और पहले से पूरी प्लानिंग के तहत इसने टैंक फुल मालिक से ही करवा लिया था इसका। और जो कई ट्रैक्टर इनके पास थे उसमें से जो सबसे कीमती ट्रैक्टर था वो इन्होंने चिन्हित किया, अपने मालिक की रेकी की। तो इस तरह से बड़ी प्लानिंग करके इन्होंने किया था, परंतु पुलिस ने टीम ने अपनी पूरी मेहनत करते हुए इनकी अरेस्टिंग की। इसमें 3 मेन कांस्टेबल्स जिनका योगदान रहा। 2 महीने पहले हमारे गन्ने का उठान हो रहा था, वहाँ फार्म से हमारा जो कमरा बना हुआ है वहाँ से हमारा ट्रैक्टर चोरी हो गया था। इसने जो है 1 दिन पहले ही मेरे से डीजल की टंकी फुल करवा ली थी और इसे रात में ले गया। उसके बाद मैंने पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस ने बहुत सहयोग करा। यहाँ के कोतवाल साहब ने तुरंत टीम गठित कर दी, सीओ साहब ने भी निर्देश दिया और सतुड़ी जी हमारे एसएसआई साहब और बसंत जी ने बहुत प्रयास किया हमारे साथ जाके, दिन रात एक करके सीसी कैमरे देखने के बावजूद कल के दिन जो है हमारा ट्रैक्टर बरामद कर लिया और ट्रैक्टर जो है थाने में ले आया। ऋषिकेश से चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। एआरटीओ दफ्तर में ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के दौरान यात्रियों को अब गर्मी में फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। एआरटीओ कार्यालय में वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कर दिया है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने अपने हाथों पहला ग्रीन कार्ड भी जारी किया। मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। विगत वर्ष से ग्रीन कार्ड का कार्य ऑनलाइन है, तो विगत वर्ष उसमें जो भी कमियां आई थी उन सभी को दूर करके इस बार ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था को और भी स्मूथ बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में ग्रीन कार्ड का जो हमारा सेल है उसको नए सिरे से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और बेहतरीन स्टाफ के साथ अच्छी सेवाएं देने के लिए परिवहन विभाग प्रतिबद्ध है। प्रत्येक बार जो भी हमारे ग्रीन कार्ड सेल में नियुक्त कार्मिक होते हैं उनको कार्यालय स्तर पर ट्रेन किया जाता है। तो आज से ड्यूटीज प्रारंभ हो चुकी हैं और जैसे जैसे नए कार्मिक शिफ्टों में आते रहेंगे उनको पहले ट्रेन किया। यात्रा पर जाने से पूर्व हिल एंडोर्समेंट हमारे यहाँ आवश्यक है। आज हम ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ करने जा रहे थे और जो ग्रीन कार्ड बनाने के लिए यहाँ हमारे व्यवसायी आएंगे, निजी वाहन स्वामी आएंगे, यात्री और अन्य लोग आएंगे, उनके प्रतीक्षालय का आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।